नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। इस्माइल हनिये इजराइल का नंबर 1 टारगेट। हमास का उदारवादी चेहरा, जाने कौन था जो मारा गया। ईरान में मारे गए हमास नेता इस्माइल हनिये गाजा में युद्ध के दौरान फिलिस्तीनी ग्रुप की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का चेहरा माने जाते थे। अपनी तीखी बयानबाजी के बावजूद उन्हें हमास के अधिक कट्टरपंथी सदस्यों की तुलना में उदारवादी के रूप में देखा गया था। 2017 में हमास के शीर्ष पद पर नियुक्त होने के बाद हुनिये तुर्की और कतर की राजधानी दोहा के बीच घूमते रहे, जिससे वे नाकाबंदी वाले गाजा पट्टी के यात्रा प्रतिबंधों से बच गए और युद्ध विराम वार्ता में वार्ताकार के रूप में काम करने या हमास के सहयोगी ईरान से बात करने के काबिल बने रहे। अगला, आम लोगों को इंटरनेट से दूर कर रही पाकिस्तानी सरकार अपने अधिकारियों के लिए लॉन्च करेगी बीप मैसेजिंग ऐप। पाकिस्तान में फोन और इंटरनेट पर रोक की वजह से अधिकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भी कम्युनिकेशन प्रभावित हुआ है। इसलिए माजिद ने कहा है कि बीप से अधिकारियों के बीच बिना रुकावट संचार सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि ऐप को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो शेयर करने और कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ऐप के इस्तेमाल से इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। हालांकि माजिद ने उन उपायों के बारे में विस्तार से नहीं बताया जो इंटरनेट की उपलब्धता को सिर्फ पाकिस्तानी अधिकारियों तक सीमित रखेंगे या संभवतः जिन्हें भी ऐप का उपयोग करने की अनुमति मिलती है उन्हें, उन्होंने कहा, बीप अन्य मैसेजिंग ऐप की तुलना में अधिक सुरक्षित है। अगला, क्या अब होकर ही रहेगी इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग? कौन पड़ सकता है भारी? इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में शनिवार को एक फुटबॉल मैदान पर हुए रॉकेट हमले में कम से कम 12 बच्चों और किशोरों की मौत हो गई। इजराइल ने शनिवार शाम लेबनान से किए गए रॉकेट हमले के लिए हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया है। घटना के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी ही कड़ी जवाबी कार्रवाई का संकल्प लिया। हालांकि हिजबुल्लाह का कहना है कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इजराइल ने अपनी तरफ से उसे सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दोनों के बीच जंग होती है तो कितनी खतरनाक होगी। अगला, इस्माइल हानिया की कैसे हुई मौत? मोसाद ने ईरान में घुसकर कैसे अंजाम दिया ऑपरेशन? ऐसा माना जाता है कि इजराइल ने ही हानिया की हत्या कराई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने हानिया को ईरान में घुसकर मार गिराया है। मालूम हो कि हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में बतौर गेस्ट शामिल होने आया था। यह पहली बार है कि हमास के किसी नेता की मौत की खबर इजराइल की तरफ से नहीं जारी हुई है। बुधवार को सुबह सुबह ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हानिया के मौत को लेकर बयान जारी किया है। सेना के बयान में कहा गया है कि हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड जिस बिल्डिंग में रह रहे थे उस पर सुबह सुबह हमला हुआ। इस हमले में हानिया के साथ उनका एक बॉडीगार्ड भी शहीद हो गया। हानिया मंगलवार को ही तेहरान पहुंचा था। सेना ने बताया कि हमले की जांच की जा रही है, जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी। उनकी हत्या कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं दी। अगला, मंगल पर मिला जीवन का सबूत। नासा के रोवर परसेवरेंस ने शायद मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के सबूत खोज लिए हैं। महीने भर पहले ही वैज्ञानिकों ने कहा था कि लाल ग्रह शायद इतना ठंडा था कि जीवन संभव नहीं हो पाता, लेकिन अब उनका कहना है कि उन्होंने लाल ग्रह पर प्राचीन जीवन का संभावित सबूत ढूंढ लिया है। वैज्ञानिकों ने इस पौधे पर जैविक पदार्थ की पहली सम्मोहक पहचान बताया है। नासा के रोवर ने मंगल पर एक दिलचस्प चट्टान खोजी है। इस चट्टान में ऐसे गुण हैं जो प्राचीन जीवन के संभावित संकेतक की परिभाषा के अनुरूप हैं। अगला, हैरिस या ट्रंप, कौन जीतेगा? अमेरिकी नास्ट्रेडमस ने कर दिया खुलासा। 1984 से कर रहे हैं सटीक भविष्यवाणी।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 1984 से सटीक भविष्यवाणी करने वाला एक भविष्यवक्ता ने कहा है कि कमला हैरिस इस साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत सकती हैं। प्रोफेसर एलन लिफ्टमैन, जिन्हें राष्ट्रपति चुनावों के नॉस्ट्रेडम के रूप में माना जाता है, ने अपने भविष्यवाणी मॉडल को अपडेट किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने चुनावी रेस से हटने की घोषणा की और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया। धन्यवाद।